दैट इज अवर 11th क्लास ऑफ चैप्टर सोल्यूशन। हमने पहले पढ़ा था क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब हमारा नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, हमारा नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे पहले हम उस पुराने कॉन्सेप्ट को एक बार देख लेते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि हमारे पास सपोज दैट कोई लिक्विड है, ठीक है, कोई लिक्विड है यहाँ तक है। अब सपोज दैट ये लिक्विड क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, बॉयल हो जाता है। ओके, बॉयल हो जाता है। अगर हम इसमें एक एक्सटर्नल एजेंट ऐड कर देंगे तो क्या होगा, ये इसमें अगर एक्सटर्नल कोई भी सॉलिड नॉन वोलेटाइल अगर ऐड करेंगे तो इसके बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस आएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। वो कितना हो सकता है, लिक्विड टू लिक्विड डिपेंड, जो हम लिक्विड और सोल्यूट पे ये डिपेंड करेगा। सपोज दैट 110 डिग्री सेल्सियस हो गया, इसको ऐड करने के बाद, जो हमारा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करने के बाद हमें क्या हुआ, हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ गया। ठीक है, तो पहले कितना था हमारा बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, बट हम एक्सटर्नल एजेंट जो सोल्यूट है उसको ऐड किए तो ये कितना हो गया 110। तो जो ये डिफरेंस है ना 110 माइनस 100, 10 हुआ 10 डिग्री सी। ये 10 डिग्री सी ही क्या होता है, केबी। ओके, केबी जो हम पहले पढ़े थे किसमें, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और यहां पे हम कंडीशन क्या लगा देंगे, इफ मोलैलिटी इक्वल टू 1। यहां पे हम ऐसे प्रैक्टिकली हम केबी को भी निकाल सकते हैं। जैसे हमारा वाटर है, वाटर क्या होता है, सिंपली 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाता है। बट अगर हम उसमें एक्सटर्नल एजेंट लाइक शुगर या फिर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट साल्ट या फिर यूरिया ऐड कर देंगे तो क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा इंक्रीज कर जाएगा। आप देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। ओके, उस बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज, सपोज दैट इस तरह से एग्जांपल में 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पे बॉयल होता है, अगर ये ऐड करने के बाद इतना डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हुआ तो उस तरह से हम जो बॉयल लास्ट वाला आफ्टर सोल्यूट ऐड करने के बाद जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो, और जो विदाउट सोल्यूट ऐड किए हुए प्योर जो सॉल्वेंट का है उसका हम जो है कि कैलकुलेट करके टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट का जब डिफरेंस लेंगे तो वही हमारा क्या होता है, केवी। तो अगर मोलैलिटी कितनी हो 1 मोल हो। ठीक है, अब क्या आते हैं हम कि जब हमारा जो ये है बॉइलिंग पॉइंट है, एक्सटर्नल जो है कि सॉल्वेंट ऐड करने पे नॉन वोलेटाइल वो इंक्रीज होता है। ओके, इंक्रीज होता है। जैसे पहले 100 डिग्री सेल्सियस था प्योर का, अब 110 डिग्री सेल्सियस है। बट यही फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है कि फ्रीजिंग पॉइंट में जस्ट उसका अपोजिट होता है। फ्रीजिंग पॉइंट में अपोजिट कैसे होगा, अपोजिट इस तरह से होगा, जैसे हमारे पास ये वाटर है। ओके, हम हमेशा वाटर का एग्जांपल इसलिए लेते हैं क्योंकि समझना आसान होता है। अगर अल्कोहल हम बोल दें या कोई और लिक्विड बोल दे सॉल्वेंट, तो आपको ऐसा लगेगा अनजान टाइप का है। ठीक है, तो वो फेमिलियर नहीं होता, इस वजह से हम वाटर का एग्जांपल लेते हैं। वाटर का कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस होता है फ्रीजिंग पॉइंट। बट अगर हम इसको इसमें क्या करें, साल्ट ऐड कर दे तो क्या होता है, ये फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस पे ये सॉल्यूशन फ्रीज ना होके उससे और कम हमको टेम्परेचर करना होगा तब फ्रीज होगा। क्यों, क्योंकि वाटर पार्टिकल्स हैं, अगर ऐसे वाटर पार्टिकल्स हैं तो उनके बीच में कहीं ना कहीं ये साल्ट आ जाएगा। तो साल्ट आ जाएगा तो ये क्या करेगा, इसको फ्रीज होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। इस वजह से क्या होगा, हमारा फ्रीजिंग पॉइंट
और डिक्रीज करेगा। जबकि बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, बॉइल टेम्परेचर इंक्रीज करना होता था बॉइल करने के लिए, बट फ्रीजिंग पॉइंट में हमको क्या करना होगा, हमारा टेम्परेचर डिक्रीज करना होगा। सो इसी पे बेस्ड हमारा एक और क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये सेकेंड लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जस्ट यही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फॉर्मूला सेम है बट जो कांस्टेंट है वो केवी की जगह केएफ हो जाता है। इसको जस्ट लाइक हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं। और एक बात बहुत जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा सोल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है। ओके, हम इसी केस को पढ़ रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को। तो जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होगा, सपोज दैट हमारा अगर प्योर, हम ग्राफ में जैसे चलते हैं कि अगर हमारा प्योर सॉल्वेंट हो, यहाँ पे क्या है, वेपर प्रेशर है, यहाँ पे टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये हमारा इफ प्योर सॉल्वेंट है तो हमारा क्या होगा, वेपर प्रेशर के थ्रू जो टेम्परेचर है वो प्योर सॉल्वेंट है तो इस तरह से होगा। अब क्या करेंगे हम, इसमें अगर एक्सटर्नल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दें तो हमारा क्या होगा, थोड़ा सा फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। क्यों, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट लीजिए और ये नीचे आएगा तो क्या होगा, देखिए इसका जो है टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर, सपोज दैट 10 डिग्री सी है, सेम टेम्परेचर है 10 डिग्री सी। तो ये देखिए प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है, ओके, बट जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो कम है, कम है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि हम पहले केस डिस्कस कर चुके थे कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, और डिक्रीज कर जाएगा जब हम एक्सटर्नल सॉल्वेंट वो सोल्यूट नॉन वोलेटाइल ऐड करेंगे। हमारा सोल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल। और ये क्या है, प्योर सॉलिड, प्योर जो है कि सोल्यूट का ग्राफ है। प्योर सोल्यूट का ग्राफ कैसा होता है, ये टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये वेपर प्रेशर और ज्यादा इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये ग्राफ यहाँ पे कट किया, ये प्योर सॉल्यूट को, ये हमारा सॉल्वेंट का ग्राफ है, ये, और ये हमारा सॉल्यूशन का ग्राफ है, और ये हमारा सोल्यूट का ग्राफ है। तो ये जो है यहाँ पे कट किया, और ये जो है हमारा, अगर इसको इंक्रीज करें तो ये यहाँ पे कट किया। तो अब हम टेम्परेचर देखते हैं, ये क्या है, यहाँ पे, और ये कहाँ आएगा, यहाँ पे। इसका हम क्या कर देते हैं, नेमिंग कर देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं, TF नॉट, और इसको क्या बोल देते हैं, TF। यही जो हमारा यहाँ से यहाँ तक पॉइंट है, ये पॉइंट, ये टेम्परेचर डिफरेंस है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा TF। डेल्टा TF मीन्स व्हाट, इसका मतलब है ये क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये क्या होता है, जैसे हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसी तरह से सेम ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। अब इसमें क्या होगा कि ये भी सेम उसी तरह से मोलैलिटी पे ही डिपेंड होता है। तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं इस तरह से, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट, ये फाइनल है, ये इनिशियल है, ओके। तो TF ये क्या हुआ, यहां से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये क्या होता है, डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये हमारा किसके प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल टू M, मोलैलिटी, ओके। ये क्या है, मोलैलिटी, ये मोलैलिटी है। अगर हम मोलैलिटी क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में नंबर क्या होता है, 1 kg सॉल्वेंट, वो होता है सॉल्वेंट,
मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या होता है हमारा 1 kg सॉल्वेंट। ओके, ये होता है, ये चीज ये होता है। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का जो है ये हटाएंगे तो हमारा कोई ना कोई कांस्टेंट आता है ऑलवेज, जैसा हम जानते हैं। तो ये क्या होगा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ एम। ये क्या है, के एफ एम। ये के एफ क्या होता है हमारा, ये के एफ होता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ओके, या इसका सेकेंड नाम क्या है हमारा, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ये ग्राफ के थ्रू हमें समझना था कि ये कैसे होता है। इसमें भी जस्ट उसी तरह का है। अब आते हैं हमारा जो पहले हमने बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है उसका हमने क्या डेफिनेशन पढ़ा था, डेफिनेशन। अब हम आते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। इसके थ्रू कैसे हम एक किसी भी चीज का एक पर्टिकुलर उसका क्या होता है डेफिनेशन होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या होता है, it is the temperature at which the vapor pressure of liquid state becomes equal to the vapor pressure of solid state। ये क्या है, ऐसा टेम्परेचर है जहां पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट वो क्या हो जाता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट के इक्वल हो जाता है। और बॉइलिंग पॉइंट में क्या था, इट इज द टेम्परेचर ऑफ temperature at which vapor pressure of liquid state becomes the vapor equal to the vapor pressure of boiling। तो यहाँ पे क्या है कि ये इसका डेफिनेशन है फ्रीजिंग पॉइंट का। इट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट। वहां पे क्या था कि जो लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। ओके, ये हमारा फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन था। अब ये क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है। अब इसका डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे, कभी कोई पूछ देता है कि केएफ का यूनिट क्या होगा, तो केएफ का भी यूनिट क्या होगा, जस्ट लाइक हम के भी पढ़े थे उसी टाइप का है इसका भी। ओके, तो यहाँ पे हम इसका यूनिट और इसको डिफाइन कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। डेल्टा TF इक्वल टू KF_M, इसका क्या होगा केल्विन KF। ये क्या है मोलैलिटी, क्या होगा मोल पर केजी। ओके, केजी इधर आ जाएगा, केल्विन केजी पर मोल। ये क्या हो गया, KF का क्या हुआ, ये यूनिट है। अब हम KF को डिफाइन कैसे करेंगे, सपोज दैट हमें KF को डिफाइन करना है तो हम क्या कर देंगे, M इक्वल टू, अगर हम मोलैलिटी इक्वल टू M कर दें तो KF क्या हो जाएगा, डेल्टा TF के इक्वल। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारे
मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ये हमारे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के इक्वल होगा। मोलर, और इस तरह से भी बोल सकते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट where molality of solution equal to 1। इस तरह से हम इसको मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अब हमारा एक लास्ट जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सबसे लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, या उसमें कई सारे कॉन्सेप्ट हैं बट ये हमारा सेकेंड लास्ट था। अब इसके बाद हमारा है ऑस्मोटिक प्रेशर। वहां पे हम फॉर्मूला इसके थ्रू एक क्वेश्चन जो है हम वो कर लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन सबसे पहले लिखना होगा हमें। क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या है, व्हाट अमाउंट ऑफ C2H5OH, इसको क्या बोल रखा है, ये क्या है, एथिल एल्कोहल। इसको क्या बोला है क्वेश्चन में, एज्यूम करना है आपको, एज्यूम करना है कि ये नॉन वोलेटाइल, ओके, नॉन वोलेटाइल है, मस्ट बी डिसॉल्व in 1 kg so that it freezes at -2 डिग्री सेल्सियस। अब हमको वैल्यू क्या दे रखा है, फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है। फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है। और क्या दे रखा है, KF की वैल्यू दे रखी है 1.86। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे C2H5OH ये हमारा क्या है, सोल्यूट है। इसको हमने एज्यूम क्या किया है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ था नॉन वोलेटाइल। तो हमको क्या करना है, उसका क्या करना है, अमाउंट फाइंड करना है। तो अमाउंट जब फाइंड करेंगे, इट मींस व्हाट, उसका कितना अमाउंट इस सॉल्यूशन में है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा फॉर्मूला है KFM। अब M को हम कैसे निकालेंगे, M इक्वल टू, सपोज दैट हमारा कितना है, X ग्राम है। ओके, अब C2H5OH का कितना होता है, मोलर मास कितना होता है, मोलर मास होता है 46। ये क्या है, हमारा मोल आ गया, इसको बोलते हैं N। और ये कितने केजी सॉल्वेंट है, इसमें 1 kg बोल रखा है, इसमें 1 kg डिसॉल्विंग 1 kg। 1 kg क्या है हमारा, ये सॉल्वेंट है 1 kg। तो हमारा कितना आया, X/46। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। 2 - 0, 0 - 2 कितना होगा, 2 होगा। अब यहाँ पे KF हमको क्या करना है, दिया हुआ है
1.86 और m की वैल्यू हमने x/46 कैलकुलेट किया। अब हमने जब कैलकुलेट किया तो ये क्या हुआ, इसको हटाने के लिए डबल जीरो क्या करेंगे हम ऊपर कर देंगे, तो x इक्वल टू क्या आएगा हमारा कैलकुलेट करने के बाद लगभग 50 ग्राम आएगा। ये सिंपल फॉर्मूला है, आपको मोल कैसे फाइंड करते हैं वो देख लेना है। बाकी यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन में ये चेंजेस कर सकता है, जैसे यहाँ पे दे चुका था 1 kg, बट यहाँ पे वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम कुछ भी ये दे सकता है। तो उस तरह से हमको क्वेश्चन में देखना होगा कि क्या है दिया हुआ, फिर हमको कन्वर्ट करके सारे वैल्यूज निकालने होंगे। ओके, अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। एक और है